हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? मैं तो ठीक हूँ। थोड़ी सा जुकाम वगैरह हो रहा है और तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही हो रही थी, लेकिन अब तो ठीक हूँ। वैसे आप लोग कैसे हैं सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हो गए 10 जनवरी। मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ बीच में। अभी मैं खाना खा के आई हूँ। बाजरे की रोटी और मिर्चे चटनी और छाछ। सच, यही चीज जो मतलब जो खाया मैंने वही बताया बस। शाम को भी यही खाऊंगी। मेरे को मिर्ची बांटी थी ना रात को, तो मैंने सोचा अभी तो एक दो टाइम तो खा ही लूँगी, फिर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगी। और रेड मिर्ची सिलबट्टे पे। गांव के लोग हैं हम। फिर और तो क्या, देखो आज हवा चल रही है तो सर्दी भी बढ़ गई आज वापस से। और हमारे एक पड़ोस गांव है, हाथीखेड़ा गांव में। तो वहाँ पे एक भैया हैं, उनकी माँ के एक ही बेटा है था। वो परसों उसकी माँ को ऑपरेशन करवा के लाया, आँखों का ऑपरेशन करवा के लाया। और कल उसने फांसी लगा के डेथ। क्यों यार, एक बार भी नहीं सोचा अपने माँ बाप के लिए? अपनी बाप तो है नहीं, 5 बहन है, वो सब अपने ससुराल में है, और 2 साल की बच्ची है, उनकी वाइफ है और दादी है, बस 3 वो ही बच्चे उस घर में। बड़ी मुश्किलों की मिन्नतों के बाद में तो वो बेटी हुई उनके, और फिर भी उन्होंने ऐसे कर लिया। इत्तेफाक से भगवान ऐसे मौत दे देता तो चलो, वो तो उसकी मर्जी थी, लेकिन ये पता नहीं ऐसा क्या सूझा दिमाग में, ऐसा कौन सा डिप्रेशन था, ऐसा कौन सी टेंशन थी। वो 2 मिनट की टेंशन, वो 2 मिनट का गुस्सा, उस समय पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था उसके। और मेरी बहन है, उसी के पास की घर घर है उनका। तो बोल रही थी ऐसे तो भैया तो थे तो अच्छे ही, पर पता नहीं क्या हुआ ना। दोनों जने कभी लड़ते थे, इसलिए मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कितना भी कुछ हो, जितना भी गुस्सा आए, भजन चला लो। अब थोड़ी देर में अपना आप माइंड सेट सही हो जाएगा बस। लेकिन ये गंदा रास्ता मत चुनो बस किसी के लिए। मैं सबके लिए यही बोलती हूँ। तभी डिप्रेशन होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़े दिनों के लिए होता है, चला जाएगा। एक बार ज़िंदगी मिली है, उसको जी लो। क्यों ऐसा करा? मेरे को तो उसको, बच्चे को और उसकी बीवी को, उसकी और तो उसकी माँ की हालत क्या होगी देखो। उसने कल परसों ऑपरेशन करवाया आँखों का, और कल ऐसा हो गया, तब वो शायद बिल्कुल ब्लेंड हो सकती है। उसने एक बार भी नहीं सोचा, खुद अपने हाथों से ऑपरेशन करवा के लाया, खुद साथ लेके गया, खुद लेकर आया, घर छोड़ा उसको। मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है सच में। मैं तो उसके लिए इतना दुखी हूँ सच में, पता नहीं किसी के लिए नहीं होगी इतना दुखी तो मैं, लेकिन इतना दुखी हो रहा है मेरे को तो। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, कितना भी बुरा समय हो निकल जाएगा, लेकिन जान चली गई तो फिर वापस थोड़ी ना आएगी। मरने वाला तो मर गया, उसने पता नहीं क्या सोचा और क्या किया और क्यों मर गया, वो खुद जानता है इस बात को। लेकिन पीछे उस बीवी के लिए और उस बच्ची के लिए और उस दादी के लिए कैसे हालत होगी उसकी। एक बार भी नहीं सोचा। उनकी 5 बहन है, सब ससुराल में है वो, लेकिन फिर भी बस देखो, सबके लिए एक पहाड़ टूटा दुखों का। ऐसा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि गाड़ी भी अब धीरे चलाइए सब लोग। और मैं सबसे यही कहती हूँ, मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ, बेटा हम आधा घंटा लेट पहुँचेंगे ना और आधा घंटा जल्दी पहुँच जाएंगे तो अपने को कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, ओके? तो आप धीरे चलो, थोड़ा धीरे, और थोड़ी सेफ ड्राइविंग करो बस मेरे को। लेकिन आजकल सुनते कोई नहीं है, वैसे बोलते तो सब है लेकिन सुनते कोई नहीं है। फिर उनको तो इतना ज़्यादा जाना नहीं होता कहीं पे, ये नॉर्मली हमारे घर के आसपास का एरिया, ये बस दुकान से घर, घर से दुकान, इतना ही है। अब लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे तो बाहर भी निकलना होगा। लेकिन मेरे को बहुत, मेरा हार्ट ब्रेक हो रहा बिल्कुल ही एकदम से, बहुत गंदा लग रहा है सच। बस गाड़ी आराम से चलाएं, ऐसी कोई भी गलती ना करे। यूँ कहता है कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा।
कहने वाले तो कहते रहेंगे, इस दुनिया में आए तो कहना और सुनना तो सब है, बस ज़िंदगी को गंवाने के बाद में फिर क्या। वो गुस्सा आता, माँ बाप भी कुछ कह देते होंगे, बच्चे भी माँ बाप को कुछ कहते देते होंगे। बुरे हालात में उसको अकेला मत छोड़ो, कोई भी हो, बस प्लीज़। आज मैं इमोशनल हो गई इसलिए रहने दो, अब मैं ज़्यादा से बात नहीं कर पाऊँगी।